Good morning, student. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson. पाठ एक भाषा। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास में पाठ एक भाषा के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। भाषा भाषा क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। भाषा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम भाषा के ही माध्यम से एक दूसरे को अपनी बात समझा पाते हैं। और जैसे कि जानवरों की अपनी अलग भाषा होती है, वो अपनी भाषा में बात करते हैं और उनकी भाषा हम लोग नहीं समझ सकते। हर जानवर की अपनी अलग अलग भाषा होती है। जैसे मेढक कैसे बोलता है? टर टर। चिड़िया ची ची करके बोलती है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करके बोलती है। ये उन जानवरों की भाषा है, ये उनकी अपनी भाषा है। उसी तरीके से हमारी अपनी भाषा है। भाषा को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए हम उसकी परिभाषा को पढ़ते हैं और समझते हैं। परिभाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाती है। वह साधन जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने भाव यानी कि अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे कि हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारी ये भाषा है, आप हमारी भाषा को समझ रहे हैं। हमारी भाषा क्या है? हिंदी है और हमारी भाषा को आप समझ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहे हैं और आप हमारी बात को समझ रहे हैं। तो भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, भाषा के प्रकार को भी पढ़ते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा दो प्रकार की होती है। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। हमारे भाषा कितने प्रकार की होती है बच्चों? भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब आइए हम मौखिक और लिखित भाषा के बारे में भी अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा, पहला क्या है बच्चों? मौखिक भाषा, जो कि मौखिक यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि मौखिक यानी कि हमको मुंह से बोलना है। मौखिक भाषा में क्या होता है? बोलना और सुनना। मौखिक भाषा में क्या होता है बच्चों कि हमसे बोल रहे हैं और सामने वाला क्या कर रहा है? सुन रहा है। जैसे कि इस समय हम आपसे जो आपको बता रहे हैं, है ना। मौखिक बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार है, ये बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये मौखिक भाषा है। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तथा दूसरा व्यक्ति हमारे विचारों को सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। समझ में आया कि जब हम अपनी बात को दूसरों को क्या कहते हैं? बोलकर समझाते हैं। जैसे कि हम आपको भाषा उसके प्रकार बता रहे, कैसे बता रहे? बोलकर भी बता रहे ना। तो बोलकर बता रहे तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा। और आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो ये क्या है? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को क्या करते हैं? बताते हैं। और दूसरा यानी कि जैसे दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? हमारे विचारों को सुनकर आप क्या करेंगे? हमारे विचारों को, हमारे बातों को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो उसको क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा वो होती है जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति उस बात को सुन रहा है, तो इसको हम मौखिक भाषा कहेंगे। ठीक, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। अब चूंकि अब नाम से भी पता चल रहा हो कि लिखित यानी कि लिखकर। लिखित भाषा के अंतर्गत आता है लिखना और पढ़ना। जब हम किसी बात को लिखकर देते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। आइए हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। जब हम अपने विचार लिखकर दूसरे व्यक्तियों के समक्ष प्रकट करते हैं और वह व्यक्ति पढ़कर हमारे विचारों को समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। बात समझ में आ गई? जब हम अपने विचार लिखकर क्या करते हैं? दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति भी उस बातों को पढ़कर समझता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि हमने ये लेसन हम आपको पढ़ा रहे हैं भाषा,
और हमने क्या किया है, बोर्ड पर इसको लिखा है। तो हमने इसको लिखा है और आप क्या कर रहे हैं, आप इसको पढ़ रहे हैं। हम अपनी भाषा को इसमें हमने अपने मतलब बातों को, विचारों को यहाँ पे लिखा है, हमको आपको भाषा पढ़ाना है और हमने यहाँ पे उसकी परिभाषा, उसके प्रकार लिख दिया है। और आप क्या कर रहे हैं, आप भी बोर्ड से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हमने लिख दिया और आपने पढ़ा, तो इसको क्या कहेंगे, लिखित भाषा। आपको ये जो लिखित भाषा में जो था कि जब हम अपनी बातों को किसी के समक्ष लिख कर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति भी उसे पढ़कर समझता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये जो भाषा पाठ है ये अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। जैसे जब हम क्या कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं बच्चों, भाषा वह साधन है जब हम अपने विचारों को, ये क्या कहते हैं, या भावों को दूसरों को प्रकट करते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के दो प्रकार होते हैं, लिखित और मौखिक। तो बच्चों, इस क्लास में मैंने आपको भाषा, उसके प्रकार के बारे में बताया। ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों, इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।